चलो ध्यान दो, फिर से हम लोग सीखते हैं पी वाई क्यू के रूप में लिखना। प्रश्न है निम्नलिखित को पी वाई क्यू के रूप, पी वाई क्यू जहां पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है एवं क्यू बराबर नहीं 0 के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। किसके रूप में, पी वाई क्यू के रूप में। तो इसके बारे में हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि जिस अंक के ऊपर रेकरिंग होगा वो अंक बार बार क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी, बार बार वो अंक आएगा। तो देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, 0 और कितना 5, 0 और 5 जो है, लेकिन रेकरिंग किस अंक पे है, 5 पे है। इसका मतलब बार बार कौन अंक आएगा, 5 आएगा। कौन अंक आएगा, 5 आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं, माना कि x बराबर 3.05, 3 दशमलव कितना 05 मान लिए। अब x बराबर 3.0, बार बार कौन लिखेंगे, किसको, 5 को। किसको लिखेंगे, 5 को, डैश डैश डैश। इसको क्या माने थे, समीकरण 1 मान लिए। उसके बाद हम लोग लिखे थे, चूंकि एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए कितना अंक बार बार, सिर्फ 5 ही बार बार आ रहा है, तो कितना अंक हुआ, 1 अंक हुआ ना। तो लिखिए चूंकि एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसीलिए कल समझाए थे कि जब 1 अंक की पुनरावृत्ति होगी तो कितना से गुना, 10 से। 2 अंक की पुनरावृत्ति होगी तो 100 से। 3 अंक की पुनरावृत्ति होगी तो 1000 से। एकदम याद रखने का आसान तरीका है कि जितने अंक की पुनरावृत्ति होगी उतना 0 बैठा ना, याद रखने का आसान तरीका है। 100, 10, 1000 याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसीलिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, गुना करने का कल तरीका बताए थे कि दोनों पक्ष में करना है, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। तो x है इधर, x में कितना से गुना करना है, तो 10x बराबर, कल ये भी बताए थे दशमलव का गुना कैसे करें। देखो बाबू कितना 0 है, तो दशमलव कितने अंक के बाद बैठाएंगे, यानी 0 और 5 के बीच में 30.55555 डैश डैश डैश। इसको मान लीजिए समीकरण कितना 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो घटा दीजिए। 10x बराबर 30.555 डैश डैश डैश। समीकरण 1 कितना है अपना, x बराबर 3.055 डैश 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 ना, लिख ली। घटाइए 0 0 0 5 दशमलव, कितना होगा, 10 में से 3 गया तो 7, 2 बराबर 10 में से 1 गया तो किसका मान निकलना है हमें, x का। 9 इधर गुना में इधर जाएगा तो 27.5 बटा में कितना 9, बटा में कितना 9। दशमलव हटाइए, दशमलव का कितना अंक है 1, तो नीचे कितना 0, 1 0। 275 बटा कितना 90, 275 बटा कितना 90। कटने वाला रहेगा काट देंगे, नहीं कटने वाला रहेगा छोड़ देंगे। कटने वाला है कर दीजिए, नहीं कटेगा 5 से कट जाएगा, 50 25 ना, 50 25 5 से कट गया ना, 18 5 90। अब नहीं कटेगा, 55 बटा कितना 18, 55 बटा कितना 18। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई ऐसा लाइन जो समझने में दिक्कत हो, इसमें कोई डाउट है नहीं है। तो इसी तरीका से अन्य प्रश्न भी आप लोग बना करके दिखाइए। हम प्रश्न लिख देते हैं। दूसरा प्रश्न है इसका 0.239
5 के ऊपर एक रिंग। तीसरा प्रश्न है 0.24 के ऊपर एक रिंग। चौथा प्रश्न है 1.27। देखो, दो प्रश्न इसमें ऐसा है जिसके ऊपर 2 अंक के ऊपर एक रिंग है, देख रहे हो, 3 और 5। कितना? 3 और 5। तो कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है? तो कितना से गुना करेंगे? इसमें कितने अंक की पुनरावृत्ति? 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, और इसमें 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। चलिए, इसका शॉर्टकट ट्रिक भी हम लोग सीख ही लेते हैं ना। इसको आसान तरीका से देखो, 3.05 है। 3 दशमलव कितना है? 05। कल सिखाए थे हम ना कि 3.05 होगा, देखो 3.05 के ऊपर एक रिंग है ना। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो पहले बिना दशमलव का, बिना एक रिंग का कहे थे पूरा लिख लेने के लिए, तो कितना? 305। कितना लिखेंगे? 305। उसके बाद माइनस लगाने का कहे थे, लगा दिए। उसके बाद बिना रेकरिंग वाला लिखिए, तो कितना? 3 ना, कितना? 3 और 0 भी है बिना रेकरिंग वाला में, तो कितना लिखेंगे? 30 बटा में कितने अंक के ऊपर एक रिंग है? 1 अंक के ऊपर, तो कितना 9 लिखना है? 1 9। जितना अंक के ऊपर एक रिंग रहेगा उतना 9 लिख देंगे, ठीक ना। अब एक चीज और देखो, दशमलव के बाद भी एक ऐसा अंक है जिसके ऊपर एक रिंग नहीं है ना। उसके बदला में जो है 0 देंगे। उस अंक के बदला में कितना देंगे? 0। अब 305 में से 30 घटाइए 5, 10 में से 3 गया 7, 2 275 बटा कितना आ गया? 90। 5 से काट दीजिए 55, 5 से काट दीजिए 18। इसका भी आंसर आ गया 55 बटे कितना? आसान है ये भी, ये ऑब्जेक्टिव के लिए और ये सब्जेक्टिव के लिए। लिखिए, हम लोग अभी सीखने वाले हैं निम्नलिखित संख्या को पी वाई क्यू के रूप में लिखना है। जैसे ये संख्या 0.3 के ऊपर एक रिंग दिया हुआ है, इसको किस रूप में लिखना है? पी वाई क्यू के रूप में लिखना है। यह बिहार बोर्ड क्लास 10th में जो है 2 नंबर में एग्जाम में प्रश्न ये आता है, ठीक ना। तो इस प्रश्न को हम लोग अच्छे से सीखेंगे। 0.3 के ऊपर रेकरिंग है, इसका मतलब होता है जिस अंक के ऊपर रेकरिंग हो उसका मतलब होता है वो अंक बार बार आएगा, बार बार रिपीट होगा, उस अंक की पुनरावृत्ति होगी। अर्थात यह 3 जो है बार बार आते जाएगा अनंत बार, ठीक ना। जितना बार लिखे उतना बार ये क्या होगा? आते जाए। तो रेकरिंग का मतलब समझ में आ गया कि किसी भी संख्या के ऊपर या किसी भी अंक के ऊपर रेकरिंग हो, वह अंक क्या होगा? बार बार आएगा, उस अंक की पुनरावृत्ति होगी। तो यह प्रश्न बनाने का 2 तरीका है। कितने तरीका है? 2 तरीका है। पहला तरीका है व्यापक रूप, जो हम लोग लॉन्ग मेथड से सीखेंगे, और दूसरा तरीका है इसका शॉर्ट मेथड, जो ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा, ठीक ना। तो दोनों विधि से हम लोग इसको बनाना सीखेंगे। आइए सीखते हैं इससे बनता कैसे है। सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है उसको मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.3 के ऊपर क्या? रेकरिंग, ठीक ना। इस रेकरिंग का मतलब हमने बताया क्या कि जिसके ऊपर रेकरिंग होगा वह अंक बार बार आए। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 0.333 डैश डैश डैश। तो अब बताओ बुआ, कितना अंक बार बार आ रहा है? 1 अंक। कितना अंक बार बार आ रहा है? सिर्फ 3 ही ना बार बार आ रही है। कितना आ रहा है? सिर्फ 3 ही बार बार आ रही है। तो कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है? 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है ना। तो याद रखिएगा, जब 1 अंक की पुनरावृत्ति हो, कितने अंक की? 1 अंक की पुनरावृत्ति हो, तो हम लोग 10 से गुना करेंगे। कितना से? 10 से ना। जितना अंक की पुनरावृत्ति होगी उतना 0 देंगे। 2 अंक की पुनरावृत्ति होगी, कितने अंक की? 2 अंक की पुनरावृत्ति होगी तो 2 0 दे दो, यानी कितना हो गया? 100। तो अब एक तरीका याद रखो कि हम गुना कितना से करें। हाँ, तो जितने अंक की पुनरावृत्ति होगी उतना से हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो 2 अंक की तो 2 से, 3 अंक है तो कितना 0? 3 से यानी 1000, 4 अंक है तो कितना 0? 4 0 यानी कितना? 10,000। जितने अंक की पुनरावृत्ति होगी उतना से हम लोग क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। इसको मान लीजिए आप समीकरण कितना? 1। समीकरण कितना मान लीजिए? 1 मान लीजिए, ठीक ना। क्या लिखेंगे? चूंकि एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है,
कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है? 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 1 अंक की पुनरावृत्ति में कितना से गुना करेंगे? 10 से। हाँ, इसीलिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, ये देखो सब में चेंज होते रहेगा, जितने अंक की पुनरावृत्ति होगी उतना से गुना, ये नहीं कि सब में 10 से ही कर दीजिएगा। हम समझा दिए आपको, 1 अंक की पुनरावृत्ति होगी तो 10, 2 अंक की पुनरावृत्ति होगी तो 100, 3 अंक की पुनरावृत्ति होगी तो 1000 ना, 4 अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो 10,000। तो आपको क्वेश्चन में देख के समझना होगा कि कितना अंक बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक ना, उतना से गुना करेंगे। तो गुना करने का तरीका जानते हैं, दोनों पक्षों में करना है, यानी एलएचएस में भी और आरएचएस में। तो देखो बुआ, एलएचएस में कितना है? एक्स, एक्स में कितना से गुना करना है? 10 से। तो x में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 10x। कितना होगा? 10x। और 0.3333 में कितना से गुना करना है? गुना करने का आसान तरीका सिखा देते हैं। कितना जीरो है? 1। ये 0.1 अंक के बाद बैठा, यानी दशमलव किसके किसके बीच बैठेगी? 3.333 डैश 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 ना। पहले 0.0 और 3 के बीच था, 0 और कितना के बीच? 3 के बीच था, और 10 से गुना किए तो ये 0.1 अंक के बाद बैठेगा। कितने अंक के बाद? 1 अंक के बाद। तो कितना गया? 3.333 डैश डैश डैश। इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब बड़ा कौन हुआ? समीकरण 2। छोटा कौन हो गया? समीकरण 1। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर क्या करना है? घटा देना है। तो घटाने का नियम है, एलएचएस को एलएचएस से और आरएचएस को आरएचएस से ना। तो समीकरण 2 को पहले लिखो, 10x बराबर 3.333 डैश डैश डैश। समीकरण 1 क्या है? x बराबर 0.333 डैश डैश डैश। घटाने का नियम होता है बुआ कि नीचे वाले के अनुसार चिन्ह बदलते हैं ना। नीचे वाला अगर प्लस में है तो चिन्ह कैसा होगा? माइनस। ये भी प्लस में है तो चिन्ह कैसा होगा? माइनस। घटाइए, 10 में से 1 गया तो 9x, 10 में से 1 गया तो कितना? 9x। घटाइए, 0 0 0 दशमलव, 3 में से 0 गया तो कितना? दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो x का मान निकालेंगे तो 3 बटा कितना? 9 कट जाएगा तो बुआ कितना आ गया? 1/3, यानी x का मान कितना आ गया? 1/3, यानी 0.3 के ऊपर एक रिंग है तो उसको पी वाई क्यू के रूप में कितना लिख सकते हैं? 1/3। ठीक है, इसी तरीका से ये दोनों प्रश्न आप लोगों से बन जाए। कोई दिक्कत समझने में है ना? चलो इसको नोट कीजिए।